मेरे दोस्तों, नाइजीरिया में फिलिस्तीन के एम्बेसडर ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर के अपने वॉर क्राइम को छुपाने के लिए और ख़ासकर इजराइल ने जो वॉर क्राइम किया है उसको छुपाने के लिए गाज़ा के जो मारे गए शहीद लोग हैं उनकी लाशों को जला सकता है इजराइल, ताकि कोई सबूत उनके खिलाफ न मिले कि किसी को जैसे बहुत पास से गोली मार दी, किसी नेता को गोली मार दी, किस तरह से वॉर क्राइम किया है इजराइल ने, उसकी जानकारी और सबूत न मिल पाए। इस वजह से इजराइल इससे बचने के लिए लाशों की तौहीन कर सकता है, उनको जला सकता है, लाशों के सर काट के गायब कर सकता है और लाशों को, समझ रहे हैं आप, बहुत बुरा हाल उनका कर सकता है। इस खुलासे के बाद बड़ा बवाल हो गया है। लेकिन आपको मैं, अगर आप हमारी रिपोर्ट देखते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इजराइल गाज़ा के अंदर कब्रों तक को उजाड़ रहा है और कई कब्रों को खोदकर गाज़ा के लोगों की लाशों तक को वो इजराइल ले गया है। तो ये पहले से ही हो रहा है। भले ही इजराइल पर कितना भी दबाव है, इजराइल ने फिर से पिछले, वो रुक ही नहीं रहा है, इजराइल हर दिन हमला कर रहा है और मैं हर दिन आपको दिखा रहा हूँ। इजराइल ने पिछले 8-10 घंटे में गाज़ा के सेंट्रल गाज़ा, नॉर्थ गाज़ा और तमाम गाज़ा पट्टी के इलाकों पर खतरनाक हमले किए हैं। देखें, الذي قام القيادة الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد 4 من الشباب العام. السيارة عبارة عن طاقة داخل لها معارف. طبعا الشباب التابعين لها مستمتعون بها. ما تبقى من أجسادهم. अल्लाह अकबर। खान यूनिस के इलाके में भी इजराइल ने बड़ा हमला किया, जिसमें कहा जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। طريق يا شباب، طريق على صباح، هذا على صباح. صار انه الدار مخليه كانت، فدخل الدفاع المدني شايف ايش عنده الصباح، تم ضربه ثانيه عليهم، استهداف مباشر للطواقم الطبيه اللي كانت هناك. امين امين لله. لو سمحت ضموا هيك. لا خليه شوي على السرير هذا. خليه على الإيدان، خليه इसके अलावा एक फिलिस्तीनी महिला, गाज़ा की महिला बता रही हैं कि इजराइल के सैनिकों ने हमें बंधक बनाया और उसके बाद हमें नंगा किया, हमारे कपड़े उतारे, फिर उसके बाद हमको लूट लिया। الشباب شلعوهم كلهم بلبوس ولا حاجة عليهم، بعدين أخذوهم في مكان شبحوهم، ذبحوهم من القتل، بعدين أخذوا النسوين، بنت عمرها 14 سنة بنتي، شلحوها وأخذوا منها 100 مليون. شلحوها كل أواعيها؟ كل أواعيها شلحوها، أخذوا منها 100 مليون وأخذوا منها الذهب، أمانات لأختي، أخذوا منا جوالاتنا، أخذوا الأولاد الصغار فتشوهم كلهم بلبوس، عملوا عمايلهم فينا،
رمونا في ارض وبالاخر بتطخوا بروسنا وحرقوا كل اماكن اليهود اجوا عملوا عمايلهم فينا ما خلوش حاجه. ذهبتوا سرقوه فلوسكم الداخليه قدامنا حرقوا اواعيكم الداخليه قدامنا قدام عينينا ما خلوش بناتي واولاد حياتهم قاعدين هنا في الشارع ولا حاجه لا شادر ولا اواعي ولا اي شيء. وبعد هيك خلوهم يمشوا بدون اواعيهم ما رجعوا لكم الاواعي. يلا اطلعوا يا حيوانات ولا واحد فيكم يقرب. अब वही इजराइल के लोग सेटलर्स लोग फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और रामल्ला के इलाके में अपने हमले बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान सभी जो इजराइल के साथ थे वो बार बार इजराइल को समझा रहे हैं और इस बात से इजराइल से खफा हैं। लेकिन इजराइल ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एक बार फिर से रामल्ला के इलाके में फिलिस्तीनियों के मोहल्ले के पेड़ों तक में इजराइल के सेटलर्स ने आग लगा दी है। इसके अलावा इजराइल के जुल्म की इंतहा ये देखिए कि फिलिस्तीन के इलाके में तस्वीर ताज़ा दिखा रहा हूं कि फिलिस्तीनी को गोली मारकर उनकी लाश को, उनके जिस्म को घसीट रहे हैं इजराइल के सैनिक। इसी तरह से रोज़ की तरह मैं आपको एक चीज़ ये भी दिखा रहा हूं कि इजराइल के सैनिक गाजा के लोगों के घरों को, आशियानों को बर्बाद करके मजाक उड़ा रहे हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। كمال نشأر دبلم בתוך הקיר אחרי הבנייה. אני מבקש שתחזור לבוא להוציא את זה, זה לא בסדר. לא נגמר העבודה שלך פה. כל שאר הבית בסדר, רק לבוא להוציא דיבלים. मेरे दोस्तों, जैसे आप गली से कचरा साफ करते हैं और मलबा उठाते हैं, वैसे ही गाजा में लाशें गिर रही हैं। मेरे दोस्तों, दर्जनों की तादाद में पूरा मोहल्ला साफ हो रहा है, मोहल्ला का मोहल्ला मुर्दा हो रहा है और लाशों के ढेर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। उधर गाजा के अंदर चिल्ड्रंस रूम, बच्चों का एक कमरा था जहां बच्चे जाके खेला करते थे मोहल्ले के अंदर, उसको भी इजराइल के सैनिकों ने नहीं छोड़ा। מה את צריכה מקום לישון? הנה, יש לך כרית. זה המיטה של פתחי טיז. הנה, מביאים לנו אוכל. הנה, באו להביא לנו אוכל. उधर फिलिस्तीन के इलाके में जनीन में एक और फिलिस्तीनी नौजवान को मार दिया। मां का हाल देखिए। उधर लेबनान और इजराइल की जंग बिल्कुल समझ लीजिए मुहाने पर है। हालांकि ये जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अब डायरेक्ट जंग शुरू होने वाली है। लेबनान ने अपनी पूरी ताकत से इजराइल की टेरिटरी के अंदर तक घुसकर हमला किया है, जिसमें इजराइल को बड़े नुकसान हुए हैं। आइए ताज़ा तस्वीर दिखा देता हूं आपको, जिसमें लेबनान ने इजराइल का नुकसान किया है।
अब मेरे दोस्तों आपने देख लिया, आइए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से, बल्कि दिखा देता हूं कि लेबनान के इस खतरनाक हमले में इजरायली सेटलर्स के मकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। אבל אם זה קרה, טוב שקרה שאין פה אף אחד. בוודאי. תראו את ההרס. בוודאי. אני רוצה שנראה גם את היחידה שלנו ממול, אנחנו נראה אם יש... הכל נשבר. इसके अलावा इजराइल के सैनिकों का रोज बरोज बड़ा नुकसान हो रहा है। भारी मात्रा में इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर घायल हो रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में रोज घायलों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके इजराइल अपने देश यानी ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन में लेके जा रहा है इलाज के लिए। देखिए बौखलाए हुए इजराइल ने पलटवार लेबनान पर भी किया है। वहीं मेरे दोस्तों थोड़ा सा अलग लेके चलता हूं आपको इराक के अंदर। तो इराक में अमेरिकी बेस के ऊपर लड़ाकों ने हमला किया है। इसके अलावा एक अहम जानकारी यहां पर रोककर अजीजुल हक जो भी हमारे व्यूवर हैं भाई जहां से भी हैं बताना चाहूंगा, जानकारी सार्वजनिक करना चाहूंगा कि आपने जो टीम रजाग्राफी को यूपीआई किया है, एनईएफटी यानी जो किया है आप, जो कि हमारे अकाउंट में आपने 10,000 जो डिपॉजिट किए हैं रिसीव हो चुके हैं हमारी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी खुशी हुई और हिम्मत मिली कि चलिए कम से कम 31-32 लाख में कोई तो ऐसा शख्स है जिसने इतना बड़ा दिल दिखाया और सोचा कि हाँ टीम रजाग्राफी की मदद करनी चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि इजराइल के सैनिकों की हालत पतली है और इजराइल पर प्रेशर है। इजराइल को नुकसान भी इतना ज़्यादा हो रहा है। अब आपको तस्वीर ताज़ा दिखाऊंगा कि इजराइल के सैनिक गाज़ा से लौट रहे हैं। बड़ी बड़ी टुकड़ियां अब गाज़ा से वापस लौट रही हैं इजराइल। मेरे दोस्तों एक बड़ी खबर यह आ रही है कि जो हॉस्टेज हैं, जो हमास की कैद में यहूदी हैं, वो भी बुरी तरह से बीमार हैं। ऐसे में उनको दवा पहुंचाने की बात इजराइल से चल रही है। उधर दोस्तों आखिरकार अमेरिका जो आंख का अंधा है उसको भी दिख गया है और उसने बयान दिया है कि गाजा के अंदर भूख बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो मुसीबत खड़ी कर रही है और दुनिया इससे नाराज़ हो रही है। गाजा में मदद को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा एक बार फिर से 85 बुरी तरह से जो घायल हैं, जो गाजा के लोग थे बुरी तरह से घायल थे, 85 उन मरीजों को तुर्की इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके तुर्की ले गया है। उधर अमेरिका ने इजराइल को सलाह दी है
कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अरब देशों से नॉर्मलाइज करे, अपने रिश्ते अच्छे करे, जिससे ईरान अलग थलग पड़ जाएगा, और साथ ही 2 स्टेट सॉल्यूशन पर काम करे। ईरान के ऊपर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि ईरान यमन के हर प्रत्येक नागरिक को ऑफर कर रहा है कि आप $100 पर मंथ लीजिए और यमन की सेना में शामिल हो जाइए, हुतीस की सेना में शामिल होकर इजराइल से लड़िए। मेरे दोस्तों, ये थी सबसे ख़ास और अहम रिपोर्ट, जिसका हमेशा डर और खौफ होता है जिस स्पेशल रिपोर्ट को डिलीट करवाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी आप देखेंगे, रिपोर्ट को इसको शेयर भी कर देंगे, डाउनलोड करके दूसरी जगह आप इसको शेयर भी करेंगे, और साथ ही टीम रज़ाग्राफी को सपोर्ट करने के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।